गुड इवनिंग दोस्तों, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ लिए थे क्लास टेंथ पॉलिनोमियल, जिसमें हमको ये प्रूफ कर 2.2 इसमें हमको बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को संबंध की सत्यता की, यानी अल्फा एंड हमको निकाल एंड अल्फा इंटू बीटा के हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है। ये पहला क्वेश्चन हमारा है -2x, उसको ब्रेक करेंगे पहले। x स्क्वायर माइनस 2 हो तो आप देखिए ऐसे हमको ब्रेक करना, जो योग हो इस जो हमारा फार्मूला प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यहाँ सी ए इंटू सी के यानी योग के बराबर, योग के है फार्मूले के अकॉर्डिंग जो 8 है और यहाँ कुछ 1 बराबर होना चाहिए। 8 गुणे 1 ऐसा हमको ब्रेक करना है कि मतलब इसका योग जो आए वो 2 आए, यानी हम 4 दूना 8 करेंगे, 4 माइनस 2 करेंगे, यानी हम 4 माइनस 2 करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक, 2 मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये आप चीज़ों को जान लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस हम यहाँ कर लेंगे 4 माइनस 2x प्लस 8। अब हम इसको ब्रेक करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x प्लस 8 बराबर x, हमने कर दिया x माइनस, अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 तो बचेगा x माइनस प्लस, सॉरी ध्यान देना होगा, और -4। इस तरह से में ये दोनों कॉमन लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में 2 इसको, यहाँ x बराबर जो आ गया कि x बराबर आ गया से x बराबर रूट निकल गए। चेक करना था अल्फा एंड बीटा, तो हम अगर यानी 2 मूल प्राप्त, जिसे हम कर 4 है को सत्यता की जांच करना,
जांच बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी एंड ये यानी भी कहते हैं एक्स का गुणन ऑब्लिक, तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है 4 और प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी हम देखेंगे इस फार्मूले के हिसाब से जाएंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, यानी माइनस बी यानी माइनस का पहले लिया हमने और इस -2 की वैल्यू हमने पुट कर दिया -2 ए यानी डिवाइडेड बाई -8। अब हमारा हम देखेंगे डिवाइडेड बाई ए 1 यहाँ पर ये इस तरह से हम निकाल भी सकते हैं, ए बी और सी की वैल्यू लिख भी सकते हैं। ए बराबर यहाँ हम लिख देंगे 1, बी बराबर हम लिख देंगे -2 और सी बराबर लिख देंगे -8। इस तरह से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा देखिए, यहाँ से 2 और यहाँ आपका 2, यानी ये सत्यता की जांच हो जाएगी एक रूट की। अब हम इसी पर फिर लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा की वैल्यू होता है सी बाई ए फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम करेंगे 4 गुणे -2 यानी हो गया आपका -8। और अगर हम इसी फार्मूले पे ये भी रखते हैं सी बाई ए, तो सी की वैल्यू -8 है और 1 ए की वैल्यू 1 है, तो सेम टू सेम दोनों क्लास में आपका आ जाएगा, यानी इससे हमारी जांच कंफर्म हो गई और हम लिख सकते हैं कि इजीली ठीक 2 रूट इस तरह से लिख देंगे, हमारा ये कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से जांच होके प्राप्त हो गई हमको। ठीक इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s²। हमारा नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है जिसमें है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इस तरह से 4s² माइनस 4s प्लस 1 ये हमारा क्वेश्चन है और सेम टू सेम क्राइटेरिया हमको फाइंड करना है। अब हमको a इंटू सी फाइंड करना है, a इंटू सी 4 गुणे 1, ठीक, और ये इक्वल होना चाहिए b के, यानी b के इक्वल होना चाहिए, यानी 4 को ऐसे तोड़ना है कि इसका योग जो है 4 आए। तो आप देखेंगे 2 दूना 4 कर सकते हैं, तो आपका योग जो आएगा 2 + 2 करेंगे 2 + 2, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4s² माइनस 2 + 2s प्लस 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, यानी कि यहाँ से हम कॉमन ले लें, 2s कॉमन लिया तो आपका बचेगा 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब यहाँ हमने -1 कॉमन लिया तो 2s माइनस 1, ठीक। अब यहाँ से 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1, यानी हम 2s बराबर 1 यानी s बराबर 1/2।
ठीक, फिर हम यहाँ एंड लिख देंगे 2s बराबर 1, यानी s बराबर 1/2। इस तरह से हमने कर दिया, यानी हमारी जो दोनों वैल्यू आई, अब s की 1/2 1/2। अब सेम फार्मूला, सेम प्रोसीजर, यानी हमको प्राप्त हुआ अल्फा की वैल्यू प्राप्त हो गई 1/2 एंड बीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई 1/2। अब हम क्या करेंगे, मूलों का योग लिखेंगे, मूलों का योग। सत्यता की जांच के लिए मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए 1/2 प्लस 1/2, यानी आपका आ गया 2/2, यानी 1/1, यानी कि कह सकते हैं 1। अब इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा कर लें, तो माइनस नहीं c/a, तो यानी अब वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इंटू 1/2 बराबर हो गया आपका c/a। तो आप देख लीजिए 1/4, ये आपका आंसर हो गया। 2 आंसर हो गए, यानी एक यहाँ एक यहाँ। अब देखेंगे आप, हमारे 2 रूट मिल गए, यानी सत्यता की जांच हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से हमारा सेम टू सेम क्वेश्चन है, जिसमें दिया है 6x²। हमको जो लगाना है, सॉल्व करना है, इसी प्रारूप में सॉल्व करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमने उसके बाद बहुपद के गुणनफल और योगफल निकालेंगे। देखिए ये गुणनफल है, योगफल है, ये गुणनफल है और ये योगफल है, दोनों चीजें निकाल लेंगे, हमारी सत्यता की जांच कंफर्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। ये आपका 2020 में आया हुआ है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है, और पेपर क्रमांक तो नहीं दे रखा, यूपी बोर्ड में ही आया हुआ है, यूपी बोर्ड में आया हुआ है। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को सही रूप में लिखेंगे, यानी ax² + bx + c के रूप में। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6x² -7x -3, यानी हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 × 3 = 18 होगा हमारा। ठीक, यानी -18 है, -3 को लेंगे तो 18 का हमको ऐसे दो योग करना है जो 7 के बराबर है, यानी 9 - 2 करेंगे तो हमारा 18 भी होगा, और आप हमारा 18 भी होगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 रिजल्ट भी आएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें हमको प्राप्त हो जाएगी। तो हम इसको फाइंड आउट कर लें, 6x² -9 - 2x -3। ठीक, अब हम आगे ब्रेक करें, 6x² -9x +2x -3, यानी 3x कॉमन लेंगे, 2x -3, यहाँ पर 1 लिख देंगे, 2x -3, यानी हम लिख देंगे ये हमारा बराबर है 2x -3 और 3x
1, यानी x की वैल्यू जो प्राप्त होगी 2x बराबर 3 लिख दिया। x बराबर हो गया 3/2, पहला रूट ये प्राप्त हो गया। दूसरा रूट प्राप्त होगा 3x + 1 बराबर 0, यानी 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, ये हमारा वैल्यू प्राप्त हुआ। यानी अल्फा हमको प्राप्त हुआ 3/2 एंड बीटा हमको प्राप्त हुआ, बीटा जो हमको प्राप्त हुआ वो हुआ -1/3। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, इसके लिए हम क्या करेंगे, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 3/2 प्लस -1/3, यानी आप लेंगे तो 3 त्रिक के 9 -2/3 दूना 6, इसको लिख सकते हैं आप 7/6। ठीक, ये आपका पहला रूट, पहला मिल गया, अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए। मूलों का गुणनफल निकालेंगे तब आपको क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 3/2 इंटू -1/3, यानी आप देखेंगे तो इससे ये कट गया, यानी आपको हो जाएगा -1/2, ये आपको आंसर हो जाएगा। यानी दोनों मूल से आपको योगफल और गुणनफल प्राप्त हो गया। तो ये इस तरह से आप इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे और इजी वे में आप कर लेंगे, समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी इसमें से 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। इसमें है आपका 4th नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, बहुत इजी है, सिंपल है, आसान है, आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4u² + 8u, देखिए ये द्विघात समीकरण है, बट आपको डिफिकल्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको u कॉमन लेना है। 4u कॉमन ले लेंगे आप, 4u कॉमन लेंगे तो आपको हो जाएगा ये u + 4 दूना 8, यानी आप देखेंगे u + 2 हो जाएगा। यहाँ आप बराबर 0 कर दीजिए तो आपको 4u बराबर 0 हो जाएगा, यानी u की वैल्यू 0 प्राप्त होगी। एक u की वैल्यू आपको प्राप्त होगी u + 2 बराबर 0, यानी u की वैल्यू प्राप्त होगी -2। अब हम कर लेंगे, अल्फा हमको प्राप्त हो गया 0 एंड बीटा प्राप्त हो गया -2, यानी मूलों का योग, मूलों का योग बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 + -2, यानी आपका -2, एक आंसर आ गया। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल आपको प्राप्त हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्राप्त होगा, अल्फा इंटू बीटा 0 गुणे -2, यानी आपका
अल्फा इंटू बीटा 0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपको रिजल्ट दोनों मूल मिल गए और रिजल्ट प्राप्त हो गया, सत्यता की जांच हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टी स्क्वायर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। टी स्क्वायर माइनस करेंगे तो देखिए यहां से हम निकाल लेंगे टी, यानी टी की वैल्यू प्लस माइनस रूट में एक टी, यानी कह सकते हैं आप अल्फा एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा -15। ठीक, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। अब हमको दो मूलों का योग करेंगे, मूलों का योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी रूट 15 माइनस रूट 15। इसको ब्रेक करेंगे हम तो हमको क्या प्राप्त होगा 0 अल्फा एंड बीटा का योग हमको जो प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा दोस्तों। हम मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। बस हमको रूट ही रखना है अल्फा इंटू बीटा, तो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा देखिए 15 गुणे -15, यानी हम देखेंगे तो हमको प्राप्त होगा, आप लिख सकते हैं इसको -15। ये आपका आंसर मिल जाएगा, यानी मूलों का योग मिल गया, मूलों का गुणनफल मिल गया, तो हमको ये क्वेश्चन इजीली इसका आंसर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, और ये 2019 में यूपी बोर्ड में आया भी है, 2019 में आया भी है। ये देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर -x -4 ये हमारा आया हुआ है 2019 में। तो हम क्या करेंगे देखिए 4 × 12, यानी हमको यहाँ रखना है 3x स्क्वायर -4 -3x इंटू 4, यानी हम लिख दें 3x स्क्वायर -4x माइनस प्लस 3x -4, यानी 3 हम यहाँ कॉमन ले लें, x बराबर 3 3x -4 और फिर +1 कॉमन ले लें 3x -4, तो हम लिख सकते हैं x + 1 एक ब्रैकेट में 3x -4 एक ब्रैकेट में, यानी x की वैल्यू जो आएगी -1 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। इस तरह से अब हम क्या कर सकते हैं, मूलों का योग और मूलों का योग अल्फा बीटा प्राप्त हो गया, मूलों का योग हम निकाल लें तो -1 प्लस 4/3, यानी लिख सकते हैं इसके बट्टा 1, तो आप कर सकते हैं -3 + 4/3, यानी आपका हो जाएगा 1/3। एंड मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल आप निकालेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको -1 इंटू 4/3, यानी आप कर सकते हैं -4/3।
3 ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी सारी चीज़ें पता चल गई और हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, सिंपल है और बहुत आसान है दोस्तों। हमारे दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर कीजिए। हमें इंस्टा एंड फेसबुक पर फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।